नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसकी ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत, फोन पर अश्लील फोटो भेजने का विरोध करने पर महिला के साथ किसने की छेड़छाड़ और कहां पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं में देखा जोश। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले में फोन पर अश्लील फोटोज भेजने का विरोध करने पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। चीख पुकार सुनकर बचाने आए जेठ को दबंग युवकों ने जमकर पीटा, जहां महिला घायल हो गई है। अन्य ग्रामीणों को एकत्रित होता देख दबंग महिला सहित परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। वहीं महिला को युवक अश्लील बातें कर एवं फोटो भेजकर कई दिनों से परेशान कर रहा था। पीड़ित महिला ने परिजनों के साथ थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है, जहां शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने परिजनों के साथ क्षेत्र अधिकारी बा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना घटी आपके साथ में? सर, मेरे साथ घटना घटी। विपन नाम का लड़का है बुढ़ियापुरा का, जो मेरी बीवी को तंग करता है और अश्लील हरकतें करता है, व्हाट्सएप पर फोटो भेजता है। हमने उसका विरोध किया तो वो घर पे आ गया था। उसके बाद उसने मारपीट की। किनके साथ में मारपीट करी है? बीवी के साथ और मेरे भाई के साथ मारपीट की। और जब तो इसकी शिकायत तुमने कहीं पुलिस में दर्ज कराई? जब मैंने इसकी शिकायत पुलिस में कराई तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। उन्होंने रिपोर्ट लिख लिया मगर उसका कुछ वो नहीं मिला हमारे को। तो आपने कहीं और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया है? अभी तो नहीं कराया सर, आपको ही बोला है। आप बस क्या घटना घटी आपके साथ में? दो लड़के आए थे बुढ़ियापुरा से। वो पहले मेरे फोन पे फोन करते थे, कई दिन से कर रहे थे। मैं मना करती थी। मैंने 2-4 नंबर दोनों लड़कों के ब्लॉक कर दिए। वो फिर भी कर रहे थे तो मैंने अपनी सिम चेंज कर दी। उसके बाद वो कल दोनों लड़के मेरे गांव के लड़के के साथ आए थे। तो किस गांव के किस लड़के के साथ में आए थे? बबलू के साथ आए थे, मेरे गाँव का है बबलू। फिर तो उसके साथ ही आए थे। वो 3 थे। तो उन्होंने मुझे मारा, घर में से पकड़ के खींच लिया था। मैं कपड़े धो रही थी, घर में कोई नहीं था मेरे घर पे, सब गेहूँ काटने गए थे। जब मैं चिल्लाई थी बहुत जोर से तो मेरे जेठ गेहूँ काट के आए थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस आ गए थे। तो आके उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने सर में ईंट मारी तो उनका सर फोड़ दिया। और मुझे फिर उसके घर वाले सारे आ गए तो सबने मुझे मारा। कौन कौन लोग आए थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? लक्ष्मी थी, उसकी माँ थी बबलू की, उसकी बहन थी गीता, उसकी भाभी थी सोना। और लड़कों के नाम बोलो जो लड़के हैं, उनका लेडीजों का नाम मत बोलो, नहीं क्या तेरी नहीं ना लिखी जाए। उन लड़कों का नाम मैं कहाँ जानती हूँ? वो 2 लड़के बोलते बात करवा बस ये बोल दो, दो लड़कों के नाम बोल दो। एक तो बबलू है, बबलू का नाम है। मुड़ियापुरा का क्या नाम है? मुड़ियापुरा लड़के का नाम है विपिन। दूसरे गाँव के है ना, तो उन्हें मैं जानती हूँ। बोल दो, वो विपिन है ना उसका नाम। उसका क्या पता। फोन आगरा से कैमरामैन रवि यादव के साथ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़, चौबीसी, सुबेहा आदि कस्बों में लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिला। कस्बों के सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद नजर आए। बता दें, बाराबंकी में 35 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहा, जहां आवश्यक सेवाओं को लेकर ही छूट दी गई। बेवजह घर से निकलने पर कार्रवाई की जा रही है, जहां बिना मास्क पकड़े जाने पर चालान भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। 35 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़ा गया है और जो पंचायत से संबंधित कार्य हैं उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो लोग अपना मास्क लगा करके और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन करें। अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कहीं भी गैदरिंग नहीं करें, कहीं भी आपस में कोई सार्वजनिक उत्सव है उसको अपने घरेलू स्तर पे ही मनाएं, फील्ड में नहीं निकले या पब्लिक गैदरिंग मत करें। यही आह्वान किया जा रहा है। जो भी पंचायत का काम है वो भी सामान्य रूप से चल रहा है। किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए, इसीलिए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद। ये चैलेंज है हमारे लिए। इसमें पंचायत इलेक्शन भी कराना है और सभी नागरिक, जो आम नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दोनों स्तर पे हम लोग सभी डिपार्टमेंट से समन्वय करके उनको फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। हमारे मेडिकल स्टाफ है, हमारा प्रशासन है, वो सब लोग जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लोगों ने अपग्रेड करवाया है और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। L1, L2, L3 लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। वहाँ पे पुलिस प्रबंधन किया गया है। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन की
की जो सप्लाई है, सिलेंडर की सप्लाई है, उसको भी सुचारू रखने के लिए व्यवस्था की गई है। 2 सप्लाई सेंटर है हमारे यहाँ, वहाँ भी पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है जिससे लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई से रहे। और जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी से अपील की जा रही है कि 35 घंटे का कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करें, अपने घरों में रहें। पंचायत इलेक्शन भी कराना है, उसमें भी हमारी हर जगह हर तहसील पे फोर्स डिप्लॉय है और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी थानों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, हमारे ऑफिसर्स को सैनिटाइज कराया जा रहा है। पुलिस पर्सनल जो है वो फेस मास्क और हैंड वॉश का प्रयोग कर रहे हैं। सभी को सैनिटाइजर दिया गया है, पर्सनल सैनिटाइज करने के लिए, फेस मास्क रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए। अभी हम लोग वाइजर भी मंगवा रहे हैं, वो भी सभी को दिया जाएगा, सारे पुलिसकर्मियों को फेस वाइजर लगाने के लिए कि पंचायत इलेक्शन में एक सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और अनावश्यक रूप से ये एहतियात के रूप में सभी से कहा गया, अनावश्यक रूप से टच नहीं करें किसी को जब तक आवश्यकता ना पड़ जाए। और उसके बाद जो भी है उसका कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। हमारे पुलिसकर्मी अपना निजी ध्यान रखें। और अभी तक कुछ पुलिसकर्मी हमारे पॉजिटिव आए हैं, लेकिन फिर भी बाकी पुलिसकर्मियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड महिपुरवा तहसील महिपुरवा मोतीपुर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। बता दें कि मौके पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची, जहां ग्रामीणों ने तहसील महिपुरवा मोतीपुर तहसीलदार उप जिलाधिकारी ज्ञान सागर त्रिपाठी को फोन करके बताया तो उन्होंने बताया कि कोई मेरे पास दमकल की गाड़ी नहीं है, जो समय सीमा पर हम आपके पास पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ी लापरवाही तहसीलदार की देखने को मिली है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। बिजनौर में पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं में मतदान करने को लेकर जोश दिख रहा है, जहां बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर मतदान कराने ले जाते युवक नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के मतदान में बढ़ चढ़ कर सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिजनौर में 3 बजे तक 55.2% वोटिंग संपन्न हुई, जहां आगे की वोटिंग जारी है और 6 बजे तक वोटिंग होती रहेगी। जनपद के सभी बूथों यानी 36 से 54 बूथों पर चाक चौबंद व्यवस्था है। 9 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। प्रत्येक मतदान केंद्र, प्रत्येक बूथ पर पुलिस बल सतर्क है। कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ वोट डाल रहे हैं। सबको सचेत, आगाह एवं ताकीद किया जाता है कि मतदान प्रक्रिया में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में अगर कोई उल्लंघन करता है, खलल डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी, गैंगस्टर, NSA की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला SECL चिरमरी क्षेत्र में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार करने वाले कारोबारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार अपने चरम सीमा पर है, जिसे रोक पाने में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरा दमखम लगा रहा है, वहीं SECL चिरमरी के महाप्रबंधक कुंभकर्ण निंद्रा में सोए हुए हैं। आपको बता दें कि कोरिया जिला का चिरमरी क्षेत्र कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं वर्तमान समय में कोयला का अवैध कारोबार करने वाले कोयला तस्कर इन दिनों राजनीतिक संरक्षण पाकर कार्य कर रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन कोयले का अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं SECL चिरमरी महाप्रबंधक के द्वारा किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं लगाई जा रही है, जिसके कारण वर्तमान समय में कोयला तस्कर बेखौफ होकर कोयले की तस्करी कर रहे हैं। ये 608 ट्रक और जिसमें ड्राइवर नंदू सिंह है, गांव का है। इसमें कोयला जैसा कुछ उसमें रखा हुआ है, जिसको लेकर जा रहा था, जिसको सूचना मिलने पर भूखी घाट के पास से पकड़ा गया और जिसको जब्त कर जांच की जाएगी। तो सर अभी पहली जांच में सर गाड़ी के पेपर या गाड़ी का नंबर तो है नहीं, तो उसमें क्या कुछ पता चला कि गाड़ी के पेपर है, डॉक्यूमेंट है कि नहीं? अभी तक उन्होंने इसमें कोई दस्तावेज जब्त नहीं कराया है। अभी उसको 91 की नोटिस देकर दस्तावेज की मांग की गई। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मलूमा थाना क्षेत्र के राजगुरु ग्राम अंतर्गत जिरहुल्ला जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PSPC एवं मालूमात पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। उसके बाद मालूमात पुलिस ने कई हथियार, कारतूस और मैगजीन बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में मालूमात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि लातेहार जिला पुलिस कप्तान प्रशांत आनंद को गुप्त सूचना मिली थी कि मालूमात थाना क्षेत्र के राजगुरु ग्राम अंतर्गत जिरहुआ जंगल में
टीएसपीसी संगठन के जोनल कमांडर आक्रमण भास्कर प्रभात के नेतृत्व में 15 की संख्या में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसकी सूचना पर एक छापामारी दल का गठन करते हुए बालूमाथ थाना पुलिस जंगल पहुंची, जहां पर नक्सलियों ने पुलिस को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ हुई। इस दौरान सभी उग्रवादी पुलिस को भारी पड़ता देख जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। राजगुरु के आसपास आक्रमण के दस्ते के उग्रवादियों के भ्रमणशील होने की सूचना हमारे वरीय पदाधिकारी एसपी साहब को मिली थी। उनके निर्देश पर छापामारी की गई थी। छापामारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ? बरामद हुआ है एक 303 का राइफल बरामद हुआ है, चितकबरा ड्रेस का कपड़ा बरामद हुआ है, उनका जो ड्रेस होता है, और इंसास का किसी की गिरफ्तार वो भाग गए जंगल पड़ाव लेकर। इस संगठन किसी संगठन से जुड़ा हुआ। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। विदिशा शहर और जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए उनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने के साथ अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। मरीजों के इलाज के लिए इसके अलावा डॉक्टरों की महती आवश्यकता है। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन फील्ड पर काम करने वाले कई डॉक्टर और आयुष विभाग के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में उन्होंने सभी डॉक्टरों और आयुष डॉक्टर से मुलाकात कर जिम्मेदारी सौंपी है। ये अभी हमारा जो आप सभी को पता है कोविड की जो सेकेंड वेव है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन अभी मैन पावर के जो कुछ हमें और लोगों की आवश्यकता की ज़रूरत है, जो उनको वार्ड के अंदर केयर करना है, उसको और बेहतर करने के लिए जो हमारे फील्ड का कुछ अमला है, जो देखिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर जो अभी अत्यंत मुझे ज़रूरी है उसके लिए कुछ फील्ड से कुछ अमले को हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में ड्यूटी के लिए बुलाया है। इसमें हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं कुछ, जिन्होंने अभी कुछ लोगों ने 6 महीने पहले, कुछ ने 3 महीने पहले ज्वाइनिंग दी है। उसके अलावा आयुष के हमारे चिकित्सक हैं कई, जो हमारे फील्ड में औषधालय हैं, वहाँ से हम कुछ लोगों को विड्रॉ करके यहाँ पे लगा रहे हैं। इसी के लिए उनको बुलाया है और उनसे सहयोग भी मांगा है। सर जिले में कोविड चल रहा है सर, और किस तरीके की तैयारी है? इसके अलावा हमने चूँकि जो जिला मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो लोग हम चाहते हैं कि वो अपना पूरा समय मेडिकल के कामों में डिवोट करें। उनके जो प्रशासनिक कार्य जो इस तरह के हो सकते हैं, जो बाकी अमले के द्वारा डील किए जा सकते हैं, जैसे मृत हो जाने के बाद जो उनके बॉडी का परिजनों से समन्वय करना, या मरीजों के परिजन आते हैं उनके सामान या दवाइयाँ ऊपर पहुँचाना, या कुछ सूचनाएं प्रदान करना, इस तरह के कामों में हम नॉन मेडिकल टीम्स को लगा रहे हैं, जिससे डॉक्टर्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ पेशेंट केयर पे दे सकें। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।